अफ़लह मन क़रा अल फ़ातिहा। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बरादरान अज़ीज़, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये वो मजमा है कि जो इल्म के समंदर में गोताज़न है, और ऐसे मजमे के सामने बहरहाल गुफ्तगू करना मुश्किल है, मगर ये गुफ्तगू जब मुश्किल कुशा के नाम पे हो तो यही मुश्किलें बरतरफ होना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल मैं आप हजरात के सामने अपनी हैसियत के मुताबिक छोटा सा हदिया पेश करने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ, अपनी हद को जानता हूँ। हर वो इंसान जो अपनी हैसियत से और हद से बाहर हो जाए उसे अल्लाह भी पसंद नहीं करता। हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी हैसियत के अंदर रहे, अपने हद के अंदर रहे। क्यों? हालांकि तारीख़ में बहुत ऐसे अफराद गुज़रे हैं कि जिन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा गुफ्तगू की है, अपनी हद से बाहर निकल गए हैं। जैसे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना है, तवज्जो चाहता हूँ। उनका ज़माना एक शख्स करीब आता है जो खुद उन्हीं के ख़ैमे का है, अंदाज से पता चलता है कि उन्हीं के ख़ैमे का है। आता है, कहता है, मौला क्या जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम वाजिब नहीं है? आप क़याम क्यों नहीं कर रहे हैं? मौला ने कहा, सुनो, जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम वाजिब है, ज़रूरी है जुल्म के ख़िलाफ़ क़याम। मुझे एक सवाल का जवाब दो। कहा, सवाल क्या है? कहा, यह बताओ शरीयत मुहम्मदिया में ज़ोहर की नमाज वाजिब है या नहीं? उसने कहा, शरीयत मुहम्मदिया में ज़ोहर की नमाज वाजिब है। तो मौला ने कहा, उसे सुबह पढ़ सकते हो? कहा, मौला ये मुमकिन नहीं। कहा, बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। एक सलवात पढ़ें हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये जो हैसियत लफ्ज़ है ना, बड़ा बारीक लफ्ज़ है। जब इंसान इस हैसियत से बाहर हो जाता है तो अल्लाह उसे ज़लील करता है, उसे रुसवा करता है। कुरान के अंदर एक सूरा है, सूरह नमल के नाम से मशहूर है। बेहतर तरीके से आप उससे वाकिफ़ हैं, आप आशना हैं, उसकी तफसीरें जानते हैं। बड़ी अजीब दास्तान उसके अंदर बयान की गई है, बहुत अजीब दास्तान है। बस इशारा कर रहा हूँ, शायद इसके अंदर कुछ पैगाम हो। जब जनाब सुलेमान और उनका लश्कर चला है,
वादिये नमला में वारिद होना चाहता है तो एक चींटी ने कहा, कालतिन नमल तो उदखुलू मसाकिनकुम, एक चींटी ने चींटियों से कहा कि अपने घरों में दाखिल हो जाओ। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि जनाब सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले। अब जब जैसे ही चींटी ने कहा तो आप बेहतर जानते हैं कि जनाब सुलेमान की हुकूमत हवाओं पे थी, समंदर पे थी, पहाड़ों पे थी, सारी चीज़ों पे हुकूमत थी, लेकिन जो ज़्यादा कवी सल्तनत थी वो हवाओं पे थी। हवाओं के दोष पे चींटी की आवाज़ सुलेमान के कानों तक पहुंची। जब सुलेमान के कानों तक ये आवाज़ पहुंची तो जनाब सुलेमान ने कहा, इस चींटी को लाया जाए। अजिन्ना चलें, तफसीर के मुताबिक अजिन्ना चले चींटी लेने के लिए, और ये उसी चींटी को जाके तलाश किए हैं कि जो चींटी ये कह रही थी कि तुम घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें जनाब सुलेमान और उनका लश्कर कुचल डाले। उस चींटी को तलाश किया, कहा कि चलो आपको नबी अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह के नबी ने बुलाया है। चींटी ने कहा, मेरा ऐसा मुकद्दर, भाई कम से कम मैं यहाँ पे एक जुमला कहना चाहता हूँ, कम से कम रसूल के आजू बाजू बैठने वालों के पास इस चींटी इतना शऊर तो होना चाहिए था कि जब नबी बुलाए तो जाया करते हैं, भागा नहीं करते। जब नबी बुलाए तो जाया करते हैं, भागा नहीं करते। इस चींटी ने कहा, कि ठहरो, रुको, मैं कुछ हदिया ले लूं। अब क़ससुल अंबिया के अंदर दो हिदाया लिखे हैं, दो हदिये लिखे हैं। पहला ये कि उसने बैर जो एक फल होता है उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटा सा, भाई वो कितना ले सकती है? जो हमारे इस पोरवे पे 150 आ जाए वो कितना ले सकती है? एक छोटा सा टुकड़ा लिया और एक रवायत के मुताबिक टिड्डी की रान ली। जब उसने ये दो हदिया इकट्ठा किया और जनाब सुलेमान के पास लेके चलना चाहती है तो जो जिन ये देख रहा था कि आखिर ये कर क्या रही है, उसने कहा, दिमाग तो सही है, नबी की खिदमत में ये हदिया पेश करने जा रही हो। तो चींटी ने बड़ा कानून साज जुमला कहा है। क्या कहा है? इन्नल हदियता अला मकादीर मुहदिया, यकीनन हदिया देने वालों के एतबार से होना चाहिए। ये है चींटी का। तो एक मसल भी बड़ी मशहूर है कि इंसान को उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। एक सलवात पढ़े उम्मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई जनाब जिब्रील ने तो उस चिड़िया को भी रोका था कि जो जनाब इब्राहिम की आग बुझाने के लिए मिनकार में पानी लेके जा रही थी। जनाब जिब्रील ने उससे क्या सवाल किया था? उससे सवाल किया था यही ना कि इतने पानी में क्या जनाब इब्राहिम की आग बुझ जाएगी? उसने कहा, मुझे मालूम तो है कि इतने से पानी में आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल क़यामत के दिन जनाब इब्राहिम की नुसरत करने वालों में तो शामिल रहूंगी। बस इन्हीं सब वाक़यात को देखते हुए थोड़ा हौसला बढ़ा और आप हज़रात के सामने आ गया। बहरहाल मैंने जिस आया करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, सूरह मुबारक रात की 43वीं आयत। इस आयत में अगर आप गौर व फिक्र करें तो ये मौलाए कायनात के फ़ज़ाइल को उजागर कर रहा है अल्लाह इस आयत में। वैसे तो मौलाए कायनात के इतने फ़ज़ाइल हैं कि हम उनको शुमार ही नहीं कर सकते। बहरहाल मुख्तसर से उनके फ़ज़ाइल आपके हवाले करना चाहता हूँ। देखिए, एक फ़ज़ाइल और कमाल ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हर शख्स चाहता है हासिल करे। हर शख्स चाहता है कि मेरे फ़ज़ाइल बयान किए जाए, मेरे कमालात बयान किए जाए। हर शख्स इसकी जुस्तजू में लगा रहता है, इसकी तलब में लगा रहता है कि मुझे कुछ फ़जीलतें हासिल हो जाए। इसीलिए आप नज़र उठा के देखें तो कायनात का हर शख्स जिसकी निगाहों में जो चीज़ें मंजिल कमाल तक ले जाने वाली हैं उसके पीछे वो दौड़ता है। तवज्जो चाहता हूँ, किसी की नज़र में सखावत कमाल तक ले जाने का ज़रिया है तो वो सखी लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है।
किसी के नज़दीक शजाअत मंजिल कमाल तक ले जाती है तो वो सखी लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है। किसी के दरमियान शोहरत अगर मंजिल कमाल तक लेके जाती है तो वो मशाहिर के दरमियान बैठना पसंद करता है। और किसी के नज़दीक अगर इल्म कमाल तक ले जाता है, इल्म कमाल तक ले जाने का वसीला है, तो वो आलिमों के दरमियान बैठना पसंद करता है, वो आलिम लोगों के साथ। और अगर किसी के दरमियान हुस्न ज़ाहिरी कमाल तक ले जाने का ज़रिया है तो वो हसीन लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है। तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह ने जब देखा कि मेरे बंदे इधर उधर दौड़ रहे हैं, मेरे बंदे परेशान हैं, क्यों नहीं ये सारे फ़ज़ाइल एक ही घर में रख दूँ, क्यों नहीं ये सारे कमाल एक ही घर में रख दूं। अब जिन्हें इल्म लेना होगा वो इस दर पे आएगा, जिन्हें सखावत का दर्स लेना होगा वो इस दर पे आएगा, जिन्हें शजाअत का दर्स लेना होगा वो इस दर पे आएगा, जिन्हें शोहरत हासिल करनी होगी वो इस दर पे आएगा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि उनके पास आखिर शरई जवाब क्या है जो इनका दर छोड़ के बैठे हुए हैं। ये अक्ल के खिलाफ है। आखिर शरई जवाज क्या है, अक्ली में नहीं आता। भाई किनका दर छोड़ के जा रहे हो? जिनके पास इल्म ऐसा है कि वमन इंदहु इल्मुल किताब, जिनकी शजाअत ऐसी है कि कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, जिनकी सखावत ऐसी है कि पूरा सूरा नाजिल कर दिया गया। भाई अब मैं इनके किस पहलू पे नज़र डालूं और किस पहलू को बयान करूं? शजाअत को बयान करूं, सखावत को बयान करूं, इनके हुस्न जमाल को बयान करूं, आखिर मैं क्या बयान करूं? शजाअत देखे, शजाअत किसे कहते हैं? मौला ने बताया शजाअत इसे कहते हैं। आखिर शजाअत है क्या? जंग हो रही है, सामने दुश्मन है, मौलाए कायनात ने चंद लम्हों में उस पर वार किया और उसकी तलवार छूटी, हाथ से ज़मीन पे गिर गई। और मौलाए कायनात वैसे भी किसी निहत्ते पे वार नहीं करते, पलटे मुड़े तो क्या कहता है? वो कहता है कि हबली सैफक या अली, अपनी तलवार मुझे दे दे। मौला ने लम्हा नहीं लगाया, तलवार उसे दे दी। अब ये तलवार उठाता है, मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ आगे बढ़ता है, और जैसे ये आगे बढ़ता है मौला का इत्मीनान इसे मारे डालता है। मौला का इत्मीनान इसे मारे डालता है। मौला आपने तलवार मुझे दे दी, ये बताए कोई अपने दुश्मन को तलवार देता है क्या? मौला ने मुस्कुरा के कहा जब तू मुझसे लड़ रहा था मेरा दुश्मन था, बाद में तू साहिल हो गया। और ये खिलाफ है, और ये सखावत के खिलाफ, सखावत की अदब के खिलाफ है कि फैले हुए हाथों को रद्द कर दिया जाए। एक सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इनका इल्म कैसा, इनकी सखावत कैसी। एक और वाक़या बस मुख्तसरन, जनाब मिक़दाद मौलाए कायनात के दरवाजे पे खड़े हैं, मौलाए कायनात से कहते हैं मौला मेरे घर में कई दिन से फाका है, हम कई दिन से भूखे और प्यासे हैं। मौला ने एक ढेले की तरफ इशारा किया, वो ढेला उठाओ मिक़दाद। मिक़दाद ने ढेला उठाया, मौला ने कहा मिक़दाद इस पे दम करो, या अली, इसे कहो या अली। अब जैसे ही मिक़दाद ने या अली कह के दम किया, वो ढेला सोने में बदल गया, वो ढेला सोने में तब्दील हो गया। अब तारीख बताती है कि जनाब मिक़दाद ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद उसे तोड़ना शुरू कर दिया। जब उसे तोड़ लिया तो एक छोटा सा हिस्सा उसका लेके चले। मौला ने कहा मिक़दाद सोना छोड़े जा रहे हो? तवज्जो चाहता हूं। मिक़दाद लेके जाओ, ये सोना है, बेच देना, अपने घर के लिए खाने का इंतज़ाम करना, ले जाओ इसे, सारा ले जाओ। मिक़दाद ने कहा बस मुझे मुख्तसर ज़रूरत है, मुझे बस आज की ज़रूरत है, मैं आज इससे काम चला लूँगा। मौला ने कहा कल के लिए ले जाओ, कल के लिए ले जाओ। तो देखो शिया का जवाब क्या होना चाहिए, एक महब अहले बैत का जवाब क्या होना चाहिए। मौला ने कहा मिक़दाद ले जाओ, कल को काम आएगा। तो मिक़दाद ने पलट के जवाब दिया मौला कल की उसे फिक्र होनी चाहिए जिसके पास आप जैसा इमाम ना हो।
कल की उसे फिक्र हो जिसके पास आप जैसा इमाम ना हो। ये है सखावत, वो थी शजाअत। इल्मी पहलू पे नज़र डाल लें, इनका इल्मी पहलू क्या है? तवज्जो है आप हज़रात की? बात आगे बढ़ाई जाए या थक गए हैं? अगर थके नहीं हैं तो एक बुलंदतर सलवात पढ़ें। इल्मी पहलू क्या है? मैं अभी कल ही पढ़ रहा था, मुझे एक जगह मिला कि खलीफे दोवम के ज़माने में कादी शुरैह के पास एक मसला पेश किया गया जो बड़ा अजीब मसला था। कादी शुरैह के पास जब ये मसला आया तो कादी शुरैह लेके खलीफे दोवम के पास आए, और खलीफे दोवम के पास इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए वो गुस्सा हो गए। जाहिर सी बात है, जब सवाल का जवाब नहीं होता तो गुस्सा होना पड़ता है। वो गुस्सा हो गए। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम तो ये सोच के आए थे कि आपके पास जवाब होगा। तो उन्होंने कहा, मेरे पास जवाब नहीं है, मगर हाँ, मैं एक ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जिनके पास इन सारी चीज़ों का जवाब है, और वो घराना ऐसा है कि जो इल्म हिकमत व अदब से भरा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि कहीं आपकी मुराद अली तो नहीं है? तो खलीफे दोवम ने कहा, लिल्लाहि हुआ, कसम खुदा की ये वही हैं। लोग चले मौलाए कायनात के दर पे जाने के लिए। मौलाए कायनात के पास आए तो मौलाए कायनात को उन्होंने देखा कि वो एक पेड़ के पास, एक दरख्त के पास खड़े होके कुरान की एक आयत पढ़ रहे हैं, अयहसबुल इंसानो अय्युत्रका सुदा। क्या इंसानों ने ये गुमान कर लिया है कि उसे बेहदफ छोड़ दिया गया है? बार बार इसकी तकरार कर रहे हैं और रोते जा रहे हैं। जब करीब पहुँचे तो खलीफे दोवम ने कहा कादी शुरैह से कि अपना मसला इनके सामने पेश करो। अब मौलाए कायनात के सामने मसला पेश किया गया। मसला क्या था कि एक शख्स है, उसके यहाँ 2 बीवियाँ हैं। एक है आज़ाद जिसकी महर बहुत ज़्यादा है, एक है उम्मुल वलद। इत्तेफाक से दोनों के यहाँ एक ही शब विलादत हो गई। एक के यहाँ लड़की पैदा हुई, एक के यहाँ लड़का पैदा हुआ। अब ये दोनों बीवियाँ ज़्यादा मीराथ पाने के लिए आपस में लड़ गई कि ये लड़का मेरा है, और लड़की लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। तो मौला ने कहा कादी शुरैह से कि तुमने क्या फ़ैसला किया? तो कादी शुरैह ने कहा, मौला, अगर मैं फ़ैसला कर लेता तो आपके पास क्यों आता? मौला ने ज़मीन से एक पत्ता उठाया, कहा, कादी शुरैह देख, इसमें कज़ावत इस पत्ते से ज़्यादा आसान है। मौला कायनात ने हुक्म दिया कि इनकी गज़ा यानी इनकी माओं से शीर को लिया जाए। माओं से एक ज़र्फ़ में दूध को लिया गया। दूध जो बच्चों की गज़ा होती है, माओं का शीर लिया गया। पहले का वज़न किया गया, फिर दूसरे का वज़न किया गया। तो जब दूसरे का वज़न किया गया तो पहले वाले से आधा था। मौलाए कायनात ने पहले वाले से कहा, तुम अपना बेटा उठाओ, तुम अपनी बेटी उठाओ। फिर कादी शुरैह की तरफ पलट के कहते हैं, क्या तुमने नहीं पढ़ा है कि बेटियों की मीरास बेटों की आधी होती है? बेटियों, लड़की की हक लड़कों की आधी होती है, लड़कियों की गवाही लड़कों की गवाही की आधी होती है, उनकी हक लड़कों से आधी होती है, उनकी मीरास उनसे आधी होती है, उनका दूध उनका आधा होता है। एक सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जब इन्होंने ये जुमला कहा तो खलीफे दोवम ने कहा, कसम खुदा की यही हक है, तवज्जो चाहता हूँ, यही हक है, इन्हीं के पास इल्म है। खुदा कभी ऐसा ना करे कि इनके बगैर मुझे किसी शहर में तन्हा छोड़े, कभी ऐसा ना करे। भाई, इनका इल्म ही तो है कि नबी कह रहे हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म और अली उसके दरवाज़ा हैं। बस आखिरी बात, इसके बाद रब्त मसाइब। मैं शहर इल्म हूँ, अली उसके दरवाज़ा हैं। जैसे ही नबी ने यह बात कही, कुछ खारिजों के जहन में खालिश हुई, उनके जहन
चनमना गए, टेंशन। आखिर अल्लाह के नबी ने कैसे ये कह दिया कि अली शहर इल्म के दरवाज़ा हैं, आइए चलते हैं इनका इम्तिहान लेते हैं। तारीख बताती है कि वो 10 अफराद थे, 10 ने एक सवाल लिया, कहा हम अली का इम्तिहान लेते हैं, अहमद अली का इम्तिहान लेने आए हैं, अली का इम्तिहान लेते हैं। एक ही सवाल होगा, अली के पास जाएंगे, वही सवाल दोहराएंगे। अगर अली ने सबका जवाब एक जैसा दिया तो हम अली को नहीं मानेंगे, अली के इल्म को नहीं मानेंगे, नबी के कौल को नहीं मानेंगे। अरे भैया, नबी के कौल को माना कब है? नबी को तो माना है, नबी की नहीं माना है। कहा अगर सबका जवाब अमीरुल मोमिनीन एक साथ दे रहे हैं तो हम इनके इल्म के कायल नहीं, और अगर सबका जवाब अलग अलग दे रहे हैं तो हम इनके इल्म के कायल हैं। पहला गया, सलाम किया, मौला से सवाल किया, मौला यह बताए कि इल्म अफजल है या माल? आपका सुना हुआ वाकया है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मौला इल्म अफजल है या माल? मौला ने कहा इल्म अफजल है। कहा जवाब, दलील? मौला ने कहा इल्म विरासतुल अंबिया है और माल फिरौन और हामान और कारून का खजाना है। ये शख्स गया, सारा माजरा इसने सुनाया। दूसरा शख्स पलट के आया, उसने सवाल किया, वही सवाल जो पहले ने किया, मौला इल्म अफजल है या माल? मौला ने कहा इल्म अफजल है। कहा दलील? कहा दलील यह है कि माल की तुम खुद हिफाजत करते हो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। इसी तरह से, मैं 10 नहीं पढ़ रहा हूँ, इसी तरह से हर एक आता गया और यही सवाल करता रहा। मौला ने कहा तुम अपने 10 की बात कर रहे हो, उनकी तरफ देखते हुए कहा तुम अपने 10 की बात कर रहे हो, अगर क़यामत तक तुम्हारी ज़िंदगी रही और तुम बार बार मुझसे यही एक सवाल करते रहोगे तो मैं हर मर्तबा इसी सवाल का जवाब अलग देता रहूँगा। मैं हर मर्तबा इस एक सवाल का जवाब अलग देता रहूँगा। बस अज़दारों, मैंने तमाम कर दिया। वो अली कि जिसके इतने फ़ज़ाइल हैं, जिसके इतने कमाल हैं, उसी अली के सर अक़दस पे ज़रबत। अजरकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। बस चंद रवायत पढ़ रहा हूँ अज़दारों। वो अली कि जिसके इतने फ़ज़ाइल और कमालात हैं, उसी अली के सर अक़दस पे ज़रबत। अज़दारों, आज का दिन मौलाए कायनात का बड़ा कर्ब में गुज़रा है। 19 रमज़ानुल मुबारक को मौलाए कायनात के सर अक़दस पे ज़रबत लगी है ना। जब उनके सर अक़दस पे ज़रबत लगी है, रवायत बताती है कि मौलाए कायनात का सर ज़मीन से जा लगा। इतनी कारी ज़रब थी, इतनी शदीद ज़रब थी। मौलाए कायनात सजदे की हालत में कुरान पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इसी मिट्टी से खल्क़ किए गए हैं, इसी मिट्टी में जाना है और दोबारा फिर इसी मिट्टी से निकाले जाएंगे। जैसे ही मौलाए कायनात ने इधर कुरान की आयत पढ़ी, फिजा में आवाज़ गुजी क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, हज़रत अली कत्ल कर दिए गए। और जैसे ही ये आवाज़ अली की बेटियों ने सुनी, भाइयों के पास दौड़ती हुई गई, भैया बाबा की खैर तो लीजिए, ये क्या सुन रही हूँ कि बाबा मारे गए। अजरकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अज़ादारों, मुहर्रम में आप मुसलसल सुनते रहते हैं ना कि हुसैन पे गिरिया करो, हुसैन पे गिरिया करो। क्यों? इसलिए कि फ़ातिमा को राज़ी करना है, अली को राज़ी करना है, रसूल को राज़ी करना है। आज मैं जुमला बदल के कहता हूँ, अली पे इतना मातम करो, आज हुसैन को राज़ी करना है, बीबी ज़ैनब को राज़ी करना है। अजरकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अज़ादारों, सर अक़दस पे ज़रबत लगी है। मौलाए कायनात को लेने के लिए जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफा में आए तो मस्जिद कूफा में आकर क्या देखते हैं कि बाबा का सर ज़ख्मी है। अब बाबा का सर ज़ख्मी है, बाबा की नमाज को इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। मौलाए कायनात के सर को ज़ख्मी देख के हसन ने नमाज को मुकम्मल किया, और जब नमाज मुकम्मल हो गई, नमाज
मुकम्मल हो गई तो बताती है तारीख कि तवील हुनूदगी में चले गए मौलाए कायनात। और जब गश्त फाका हुआ है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सबसे पहला सवाल करते हैं, कहते हैं ऐनल हुसैन, हुसैन कहाँ है? तो देखा हुसैन बाबा के कदमों से लिपटा हुआ रो रहा है। एक मर्तबा मौलाए कायनात ने हुसैन को देखा, सीने से लगाया, बेटा जरा देखो तो दादा इब्राहिम खड़े हैं, नाना खड़े हैं, कहीं ऐसा न कह दे कि अली का बेटा था सब्र नहीं कर सका। हजरकुम अल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक चटाई मंगाई और मौलाए कायनात को उठा के घर की जानिब लेके गए हैं। और जब घर की जानिब लेके गए हैं तो रास्ते में आयत पढ़ते हुए गए हैं, वल्लैल इज़ा असस व सुबह इज़ा तनफ़्फ़स। रात की कसम और दिन की कसम अल्लाह रे मौलाए कायनात ने रात को अपनी ज़िंदगी से तशबीह दी और सुबह को अपनी मौत से तशबीह दी। अब जैसे करीब घर आया, जब घर करीब आ गया तो मौलाए कायनात ने चाहने वालों की तरफ देखा और फिर हसन की तरफ देखा। मौला हसन से कहा, बेटा हसन इनसे कह दो कि ये घर को वापस चले जाएं। मैं कहूँगा मौला क्यों? कहेंगे मौला यही कहेंगे कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां जब मेरी हालत देखें और रोना शुरू कर दे और उनके रोने की आवाज़ नामहरमों के कानों तक पहुँचेगी, नामहरमों के कानों तक पहुँचे। मैं दस्तरब जोड़ूंगा मौला, आज तो आपने ज़ैनब की आवाज़ का पर्दा कर लिया, करबला होगी, मजमा अग़ियार होगा, तमाशाइयों का हुजूम होगा और ज़ैनब पे मखना चादर होंगी और आपको आवाज़ दे रही होंगी, बाबा मदद को आइए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जो पूरे मुल्क में वबा फैली हुई है उसका ख़ात्मा कर। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहाँ जहाँ भी शिया ने हैदर कर्रार व मुहिब्बान अहले बैत हैं उनकी जानो मालो आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। बारहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, आखिरी इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम हुसैन।